हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो सबसे पहले अपने मोबाइल पर पाने के लिए बेल आइकन को दबाएं। नमस्कार, मैं हूं अनिल वर्मा शेखर। आप देख रहे हैं आई विटनेस लाइव न्यूज यूपी। तो शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला और पेश है आज की ये प्रमुख खबर। नमस्कार, मैं हूं अनिल वर्मा शेखर। रात के 10 बजे हैं और ये समय है बिग बुलेटिन का। 2024 के चुनाव को लेकर के नई नई खेमेबंदी हो रही है। आज बेंगलुरु में बैठक हुई है, महा बैठक हुई है कांग्रेस के नेतृत्व में। 24 विपक्षी दल एक हो रहे हैं और एनडीए भी अपना स्वरूप बदल रहा है। एनडीए अपने स्वरूप का विस्तार कर रहा है और इसी के चलते खास तौर से जो दलित और पिछड़े वर्ग का वोट बैंक है उस पर नजर है भारतीय जनता पार्टी की। और पूरी तरह से ये जो वोट बैंक है इस पर भारतीय जनता पार्टी जब अपने संगठन के हिसाब से उस पर पूरा कवर नहीं कर पा रही है तो दूसरे दलों के नेताओं के साथ फिर गठबंधन की बात शुरू हो गई है। और इसी सिलसिले में कई बड़े नेता भारतीय जनता पार्टी में एनडीए में दोबारा से शामिल हो रहे हैं। और इसी सिलसिले में बात करें जो ओम प्रकाश राजभर हैं, सुभाषपा के अध्यक्ष हैं, सुभाषपा के अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर एक बार फिर एनडीए के हिस्सा बने हैं, एनडीए में शामिल हुए हैं और लोकसभा चुनाव को लेकर के बड़ी बड़ी बातें ओम प्रकाश राजभर द्वारा की जा रही हैं। वही ओम प्रकाश राजभर है जो विधानसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी के साथ जुड़े थे और अखिलेश यादव ने एक नया प्रयोग किया था छोटे राजनीतिक दलों को जोड़ करके। और जिस प्रयोग से छोटे राजनीतिक दलों का जो प्रभुत्व है वो तो बढ़ा, लेकिन जो समाजवादी पार्टी है उसका प्रभुत्व बहुत अधिक विस्तार उसका नहीं हो पाया। तो ये सारी चीजें हैं ओम प्रकाश राजभर को लेकर के। भारतीय जनता पार्टी की अपनी बड़ी बड़ी तैयारियां हैं और कई दिन से ये प्रयास चल रहे थे। हालांकि विधानसभा चुनाव हारने के बाद से ही समाजवादी पार्टी के रिश्ते बहुत अच्छे नहीं रहे ओम प्रकाश राजभर से। लेकिन और उसके बाद ही ये सारी स्थितियां रहीं। अपनी बयानबाजी के लिए बहुत मशहूर हैं ओम प्रकाश राजभर। ओम प्रकाश राजभर की बयानबाजी ये संकेत कर रही थी कि वो फिर एनडीए में वापस जाने वाले हैं। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी की एंट्री हुई एनडीए में, वो भी एक बड़े दलित नेता के रूप में जाने जाते हैं। और ये इसी सिलसिले में अब ओम प्रकाश राजभर की एंट्री एनडीए में हुई और इसको लेकर के जो मीडिया के माध्यम हैं वो भरे पड़े हैं और लग रहा है कि ओम प्रकाश राजभर के आने से जो कमी है, खासतौर से जो मिशन पूर्वांचल है भारतीय जनता पार्टी का, जिसमें पिछली बार 7 सीटें हारी थी भारतीय जनता पार्टी, वो मिशन पूर्वांचल कवर करने में और जो हारी हुई सीटें हैं उन्हें पुनः जीतने में भारतीय जनता पार्टी और एनडीए इस गठजोड़ से निश्चित रूप से लाभान्वित होगी। तो राजनीतिक परिस्थितियां रोज बदलती हैं और वही स्थितियां हैं कि ओम प्रकाश राजभर फिर एनडीए के पाले में बैठे हैं। समझौता हुआ है, 3 लोकसभा सीटें देने की बात हुई है, मंत्री पद देने की बात हुई है और ये सारी चीजें मंजूर करने के बाद ओम प्रकाश राजभर ने एनडीए का पाला बदला है। समाजवादी पार्टी की बात करें तो पिछले सप्ताह कई झटके लगे हैं अखिलेश यादव को। सजा हुई है आजम खां को। दारा सिंह चौहान जो बड़े जोशो खरोश से गाजे बाजे के साथ विधानसभा चुनाव से पहले समाजवादी पार्टी में शामिल हुए थे और जिसको लेकर के एक बार राजनीतिक माहौल बदला था उस समय, वो दारा सिंह चौहान फिर भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए हैं। और कोसी सीट जहाँ से पिछली बार भारतीय जनता पार्टी हार गई थी वहाँ से फिर उन्हें चुनाव लड़ाने की बात कही जा रही है और इसीलिए पाला बदला है दारा सिंह चौहान ने। तो ये सारी चीजें हैं। आज हम खासतौर से ओम प्रकाश राजभर की बात करेंगे और ओम प्रकाश राजभर ने जब अपना फैसला लिया उसके बाद में उन्होंने कहा कि जो वोट का जो वोट है वो हमारे पास है, मायावती के पास है
और इसलिए हम जो जो राजनीतिक परिवेश है, राजनीतिक परिदृश्य है, हम उसे बदल सकते हैं। और संचार माध्यम पूरी तरह से इस पूरे राजनीतिक घटनाक्रम को लेकर के, ओम प्रकाश राजभर को लेकर के तरह तरह की समीक्षाएं, तरह तरह की चर्चाएं, परिचर्चाएं हो रही हैं। और माना यह जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी जिस अति पिछले वोट बैंक पर बहुत अधिक ध्यान अभी तक नहीं दे रही थी, या उसके जो अपने संसाधन है, उसकी जो संगठन संरचना है, उससे उस और बहुत अधिक ध्यान नहीं जा पा रहा था, तो वो जो है भारतीय जनता पार्टी इससे बहुत कुछ कवर कर लेगी। तो इसी सारी चीज़ों पर चर्चा आज हम करेंगे, जो घटनाक्रम हुआ है ओम प्रकाश राजभर को लेकर के। और हालांकि जैसा मैंने बताया कि बेंगलुरु में भी एक घटनाक्रम चल रहा है, जो महाबैठक है विपक्षी दलों की, वो शुरू हो गई है। और सारे राजनीतिक दलों के जो स्वर हैं वो बदले हुए हैं। जो बात जो जो जिस तरह के स्वर आज से 1 महीने पहले हुआ करते थे, वो स्वर अब बदले हुए हैं। सारे जो राजनीतिक दल हैं वो कांग्रेस के साथ गठबंधन करके, कांग्रेस के साथ एक नया गठबंधन बना करके आगे बढ़ना चाहते हैं। और सारे दलों ने लचीला स्वरूप, लचीला जो स्वभाव है वो बनाया है। खासतौर से अखिलेश यादव की हम बात करें तो अखिलेश यादव के साथ भी यही स्थिति है कि अखिलेश यादव भी पहले ये कहा करते थे कि जो अपने अपने प्रदेशों में जिन राजनीतिक दलों की जो स्थिति मजबूत है, उन प्रदेशों में उन राजनीतिक दलों को आगे बढ़ने की या अपना अस्तित्व रखने की, चुनाव लड़ने की छूट होनी चाहिए। लेकिन अब आजकल के बयान आप देखें अखिलेश यादव की, तो अखिलेश यादव के बयान भी बदले हुए हैं। और जो समाजवादी पार्टी शुरू में उस समय 5 सीटें देने को तैयार नहीं थी कांग्रेस की, लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि कम से कम 30 सीटें दूसरे दलों के लिए समाजवादी पार्टी छोड़ सकती है। और यही बदला हुआ स्वरूप है। जो गठबंधन जो परिस्थितियां हैं, उसमें राजनीतिक दलों का, विपक्षी राजनीतिक दलों का जो स्वरूप है, जो स्वभाव है, वो बदला हुआ है। और यही कारण है कि बहुत सी चीज़ें ओम प्रकाश राजभर कहा करते थे। मुख्यमंत्री के बारे में उन्होंने बहुत सी बातें कही थी, बहुत सी बातें कही थी। इस तरीके की बातें ओम प्रकाश राजभर के बयानबाजी के लिए वो मशहूर हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं, बहुत सी चीज़ें हैं फरुखाबाद में आकर के उन्होंने कही। लेकिन अब ओम प्रकाश राजभर के स्वर भी बदले हुए हैं। क्या असर पड़ेगा ओम प्रकाश राजभर के एनडीए में वापसी को लेकर के, इस पर आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं। आज के जो मेहमान हैं हमारे, उनसे परिचय आपका करा दें। भारतीय जनता पार्टी से अभिषेक बाथम है, भारतीय जनता पार्टी के भाजपा के जिला मंत्री हैं। और विकास पांडे जी हैं, भाजपा के नगर अध्यक्ष हैं। समाजवादी पार्टी से राधे श्याम जी हैं, श्वेता जी भी भारतीय जनता पार्टी जुड़ गए हैं। और सुभाषपा से सुशील कश्यप, जो सुभाषपा के मीडिया प्रभारी हैं, नेता हैं, ये आज के इस पैनल में शामिल हैं। इस पर हम चर्चा करेंगे। और सुशील से ही शुरू करेंगे। सुशील क्या स्थिति है, क्या क्या ख्वाब देखे हैं इस नए गठबंधन को लेकर के, एनडीए में वापसी को लेकर के क्या क्या ख्वाब देखे गए हैं, और क्या परिस्थितियां बदलने वाली हैं, और ये जो दल बदल और पलटा मार की जो राजनीति है, उससे क्या असर पड़ने वाला है। क्या केवल जो राजनीति है वो चुनावी गणित पर आधारित हो गई है, और खासतौर से जो अनबन है समाजवादी पार्टी से, वो यहीं से शुरू होकर हुई थी, जब उन्हें उनकी पार्टी के नेता को एमएलसी की टिकट नहीं दी गई थी। एमएलसी के लिए उनकी पार्टी को सीट आवंटित नहीं की गई थी। और जयंत चौधरी जो उन्हें राज्यसभा भेजा गया था, उस समय ही ओम प्रकाश राजभर ने कहा था कि 8 सीटें वालों को राज्यसभा और 12 वाले को एमएलसी भी नहीं। तो मानना यह जाता है कि उसी समय से स्थितियां बदली थी, और अब ये स्थिति यहाँ तक बदल गई कि उन्होंने
पाला बदल लिया। तो सुशील, क्या है स्थिति, क्या असर पड़ने वाला है? देखिए, सबसे पहले तो मैं ये बता दें कि हमारी पार्टी स्वयं भारतीय समाज पार्टी कभी जो है जिससे भी गठबंधन होता है, किसी से ही गठबंधन हुआ हो आज तक, वो मुद्दे के ऊपर गठबंधन होता है, ना कि सीट के ऊपर होता है, ना चुनाव के ऊपर होता है, कोई कहीं नहीं। सिर्फ मुद्दे जहां पर भी हमें मिले होगा। आपको एक बात ध्यान दिला दें कि पार्टी में देखिए, जब हाईकमान जब गठबंधन समाजवादी पार्टी से हुआ तो समाजवादी पार्टी में पता नहीं कितने नेता चले गए। अब हमारा गठबंधन मुद्दे पर हुआ है। देखिए, हम आपने ये भी कहा था कि 12 और 8 का, तो मैं आपको बता दूं जब 12 वाला राज्यसभा पहुंच गया तो 8 वाला भाई एमएलसी क्यों नहीं बन सकता, पहली बात तो ये है। दूसरी बात मैं आपको बता दूं कि लगातार हमारी पार्टी संपर्क में रही। हम लोग संपर्क में जगह जगह अपने मीटिंग करते रहे। छोटी आपको पूर्वांचल में बता दें कि पूर्वांचल का जनता ने विश्वास किया है कि देखिए 7 की 7 सीट में हम जीते। सच्चाई बोलने में कोई कमी नहीं, बयानबाजी राजभर साहब नहीं करते हैं। हमारी हाईकमान बयानबाजी नहीं करती है, हमारी हाईकमान सच्चाई बताती है कि सच्चाई क्या है। स्वयं भारतीय समाज पार्टी हमेशा सच्चाई के ऊपर रहती है और ना कि हम बयान में कोई भी ध्यान नहीं देते हैं कभी भी। बयान तो हमने कई सबके ऊपर किए। देखिए, समाजवादी पार्टी से गठबंधन था तो हमने कहा भैया एसी से बाहर आइए, निकल के जनता के बीच में जाइए। तो जब हमारे मुद्दे होंगे, जब हम मुद्दे पर चर्चा करेंगे, हमारा गठबंधन मुद्दे से होगा, तो हम भैया 80-20 या 30 पे हम फैसला नहीं कर सकते कि हम चुनाव कितनी सीटों पर लड़ेंगे, ये भी हम फैसला नहीं कर सकते। हम के साथ में होंगे, मुद्दे पर हम आएंगे, मुद्दे से जिस पार्टी से हमारा गठबंधन होगा हम मुद्दे के ऊपर चुनाव लड़ेंगे। सबसे पहला यही रहा है कि सामाजिक न्याय की समिति की रिपोर्ट लागू कर जाओ। दूसरा मुद्दा है बिजली, घरेलू बिजली माफ कर दीजिए, आप माफ में चलाइए। तीसरा मुद्दा हमारा फ्री इलाज करवाइए। चौथा मुद्दा हमारा ये है चौथा मुद्दा हमारा है एक समान शिक्षा अनिवार्य। ये तो हमारे मुद्दे हैं। दूसरी चीज ये है कि आपने देखा होगा कि पार्टी का एक भी विधायक कोई अपनी तरफ से कोई बयान नहीं करते हैं। राष्ट्रीय अध्यक्ष जो भी कहेंगे सभी विधायक उनकी बात मानते हैं और जितने पदाधिकारी पार्टी के सभी बात मानेंगे। भाई हाईकमान जहाँ भी जाएगी मैं वहां जाएंगे। और ऐसा नहीं है, देखिए ब्रजेश पाठक जी से उप मुख्यमंत्री से बात हमेशा होती रही। जब हम मिलने जाते हैं तो उस पर चर्चाएं चालू हो जाती हैं और कोई जब मिलने जाता है तो चर्चा कुछ नहीं होती है, उसको छात्र को पहुंच के बैठा लेते हैं। तो हमारे अमित शाह जी से भी हमारे जो है संपर्क में रहे, उनसे ही बात हुई। आने वाली 18 तारीख को मैं आपको बता दूं कि 18 तारीख को प्रधानमंत्री जी के साथ में ही बैठक है, उसमें भी कुछ न कुछ बातचीत होगी। लेकिन टिकटों के बारे में अभी तक कुछ नहीं हुआ है कि हम लोग ये बता दें कि टिकटें कितनी कौन लड़ रहा है। हम टिकट के ऊपर विश्वास नहीं करते, हम मुद्दों के ऊपर विश्वास करते हैं, जनता के ऊपर विश्वास करते हैं। जनता के बीच में जाकर हम जनता का विश्वास जीतने का काम करते हैं भाई साहब। ठीक है साहब। दूसरी बात मैं आपको बता दूं, चलिए ठीक है, फिर बताया गया। अभिषेक माथन भाई साहब। जी भाई साहब, एनडीए का हिस्सा बनने के लिए भारतीय स्वयंदेव समाज पार्टी का स्वागत, वंदन और अभिनंदन। दूसरी चीज, अभी एक विषय आया कि भारतीय जनता पार्टी दलित और पिछड़े वर्ग से अपने कार्यकर्ताओं की दम पर नहीं पहुंच रही है। ऐसा नहीं है। भारतीय जनता पार्टी सर्वस्पर्शी और सर्वव्यापी अगर कोई पार्टी है तो वो है भारतीय जनता पार्टी। हमारी पार्टी में वाल्मीकि से लेकर ब्राह्मण तक को सबको बराबर का मौका दिया गया है और आगे भी देते रहेंगे।
हाँ, ये बात है कि दूसरे दल कहते कुछ है और करते कुछ है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी जो कहती है और वही करती है। भारतीय जनता पार्टी ने कहा आप विकास यात्रा में आइए, तो जिन दलों को अच्छा लग रहा है वो सारे दल हमारे साथ आ रहे हैं। अभी उत्तर प्रदेश के कई और क्षेत्रीय दल हमारे साथ आने की तैयारी में है और समाजवादी पार्टी को बहुत बड़ा झटका लगने वाला है। और यूपीए की अगर बात करें तो यूपीए की स्थिति बहुत अच्छी नहीं है। वो गठबंधन की बात करते हैं, गठबंधन से पहले ही उनके दल में ये आज दिन तक तय नहीं हो पाया कि उनका नेता कौन रहेगा और कौन प्रधानमंत्री बनेगा। ये यूपीए ने तय नहीं कर पाया है। एनडीए ने सारी चीजें तय कर रखी हैं। आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में ये चुनाव होने वाला है और विकास के मुद्दे पर भारतीय जनता पार्टी चुनाव में जाने वाली है। जो हमने 9 साल में काम किए हैं उनके आधार पर मैं वादा करता हूं कि पूरे देश की जनता भारतीय जनता पार्टी की तरफ आशा भरी निगाहों से देख रही है और आगामी आने वाले 2024 के लोकसभा चुनाव में हम लोग 350 पार फिर लाने वाले हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। और उत्तर प्रदेश की बात है तो 80 की 80 सीट भारतीय जनता पार्टी विकास के दम पर जीतने जा रही है। दूसरे दलों ने जब वो सत्ता में रहे तो उनकी कथनी और करनी में फर्क रहा, जनता ये समझ गई। और भारतीय जनता पार्टी जब सत्ता में आई तो कोई कथनी और करनी में कोई फर्क नहीं रहा। इसलिए भारतीय जनता पार्टी के साथ ये क्षेत्रीय दल आ रहे हैं। मैं ऐसे आने वाले सभी क्षेत्रीय दलों का हार्दिक स्वागत, वंदन, अभिनंदन करता हूं। राधेश्याम जी, हमने कहा ओम प्रकाश जी एनडीए में चले गए। अभी उनके प्रवक्ता बोल रहे थे कि हमारा गठबंधन मुद्दों पर होता है और मुद्दे आपके क्या थे? आपके मुद्दे थे जातिगत जनगणना, एक समान शिक्षा, घरेलू बिजली बिल माफ, 17 जातियों को अनुसूचित श्रेणी में शामिल करना, फ्री इलाज, यही तो सब आपके मुद्दे थे। निश्चित तौर पर जब अमित शाह जी के साथ आपकी बैठक हुई है तो इन मुद्दों पर बात हुई होगी और ये मुद्दे अब भारतीय जनता पार्टी की प्रदेश में भी सरकार है और देश में भी सरकार है, ये मुद्दे हल होंगे, अब ऐसी उम्मीद है। और हम ये जवाब चाहेंगे भी भारतीय स्वदेव समाज पार्टी के प्रवक्ता से कि वो ये बताएं कि कब से एक समान शिक्षा अनिवार्य हो रही है, कब घरेलू बिजली बिल माफ हो रहे हैं, कब 17 जातियों को अनुसूचित जाति श्रेणी में शामिल किया जा रहा है, कब से जातिगत जनगणना प्रारंभ हो रही है। अगर आपकी बात मुद्दों पर हुई है, मुद्दों पर आपका गठबंधन होता है, तो आपने इन्हीं मुद्दों पर पहले भी भारतीय जनता पार्टी से गठबंधन किया था। जब आपने गठबंधन तोड़ा था तब भी यही बातें कही थी कि हमने इन मुद्दों पर गठबंधन किया था लेकिन हमारी बातें नहीं मानेंगी इसलिए हमने तोड़ दिया। आप समाजवादी पार्टी के साथ आए, वही सब मुद्दे आपने रखे, गठबंधन किया, सरकार नहीं बनी, आप चले गए, फिर आप इन्हीं मुद्दों को लेकर भारतीय जनता पार्टी के पाले में पहुंच गए। चलो कोई बात नहीं। सवाल ये है कि जो भारतीय जनता पार्टी कल तक बड़ी छाती पीट के ये कहती थी कि अंसारी, अफजल अंसारी, मुख्तार अंसारी ये सब माफिया है, उनके लड़के बेनाम घोषित किया जाता था, गिरफ्तारी वारंट निकलते थे। ओम प्रकाश राजभर की पार्टी से अब्बास अंसारी विधायक हैं, अब वो एनडीए का हिस्सा है, भारतीय जनता पार्टी के सहयोगी हैं। तो हमें भारतीय जनता पार्टी के लोग बताएं क्या वो माफिया जो है वो अब भारतीय जनता पार्टी का सहयोग करेंगे। और निश्चित तौर पर हम ये ओम प्रकाश राजभर जी की पार्टी से भी पूछना चाहेंगे, क्या आपको जो आपने ये कहा कि हम जनता के लिए काम करते हैं, जनता का विश्वास जीतते हैं, जनता के बीच में जाते हैं, आप अगर जनता के विश्वास को जीतने वाली, जनता के विश्वास को जीतने का आपने अगर सम्मान किया होता तो जनता ने समाजवादी पार्टी और सुहेलदेव समाज पार्टी को गठबंधन को वोट दिया था। आपको अकेले वोट नहीं दिया था, आपके गठबंधन को वोट दिया था। जनता ने उस पर विश्वास जताया था, जनता ने भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ आपको वोट दिया था। आप जब चुनाव में गए थे तो भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ वोट मांग रहे थे। भारतीय जनता पार्टी के अभी एक हमारे माननीय प्रवक्ता जी बोल रहे थे, उनके बयान के हिसाब से बड़ी करारी लहर है, 350 पार आएंगी, यूपी में 80 की 80 जीतेंगे,
कथनी और करनी में कोई अंतर नहीं है। आपने तो ये भी कहा था कि होली और दीपावली पे सिलेंडर फ्री मिलेगा, कब मिल गया भाई? 3 होली दीपावली तो निकल चुकी है। आपने तो ये भी कहा था कि लैपटॉप और टैबलेट बांटे जाएंगे, हमें तो नहीं लग रहा लैपटॉप कब बट गए आपके। आपने तो कहा था कि कृषि बिजली बिल माफ होगा, कब माफ हो गया हमें पता ही नहीं चला। आपके इतने सारे वायदे थे, अगर वायदे गिनाने बैठ जाएंगे तो डिबेट कम पड़ जाएगी और सुनहरा हो जाएगा। लेकिन आपकी कथनी और करनी में जमीन आसमान का फर्क है। लिहाजा और आप ये कहते हैं कि हम बहुत मजबूत हैं और दूसरे दलों को बहुत कमजोर बताते हैं। जब हम कहीं गठबंधन के लिए इकट्ठे होते हैं तो कहते हैं इनमें अकेले लड़ने की दम ही नहीं है। इनके नेता माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी संसद में खड़े होकर छाती ठोक कर ये कहते हैं कि एक अकेला भारी। लेकिन हमें ये लग रहा है करने के लिए छोटे लोगों की पार्टी 12 एमएलए के पार्टी को गठबंधन में शामिल कर रही है और टॉप टू बॉटम जिले के कार्यकर्ता पर राष्ट्रीय नेता तक ये कह रहे हैं कि ओम प्रकाश राजभर के आने से बड़ा फायदा होगा। कल तक यही नेता जब ओम प्रकाश राजभर इनका गठबंधन छोड़ के गए थे तो ये कहते थे उनके पास कुछ नहीं है, उनके जो विधायक जीते हैं वो भाजपा की वजह से जीते हैं, वो तो ऐसे ही चले गए, उनके जाने से समाजवादी पार्टी को कोई फायदा नहीं होगा। और जब उन्होंने समाजवादी गठबंधन छोड़ा तो ये नेता कहने लगे कि समाजवादी पार्टी को बहुत बड़ा झटका है और भाजपा को बहुत बड़ा फायदा है। समझ में ये नहीं आता, जो आपके साथ आ जाए वो बड़ा नेता, जो आपका साथ छोड़ जाए वो है ही नहीं। तो आखिर आप कम से कम राजनीति में कोई तो सिद्धांत रखिए। उम्मीद है आपको हमारी ये खबर पसंद आई होगी। आप इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और कमेंट करके अपनी प्रतिक्रिया बताएं। अगर आप पहली बार हमारे चैनल से जुड़ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। यही निवेदन आपसे है।